सलमान बीजेपी के लिए थाली बना कर दे दिया दिल्ली को। अरे पहले जाके रिसर्च कीजिए भाईजान के साथ। ठीक है, नूर अहमद अजहर जी, आपके पास आती हूँ मैं। क्या उत्तर प्रदेश में आपको लगता है कि जो पारंपरिक मुस्लिम वोटर्स के झंडा बरदार बने हुई पार्टियां हैं, उनके लिए एक बड़ी मुश्किल के तौर पर ओवैसी नजर आ रहे हैं? क्या पीडीए में सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गया है और उसका असर आगे जब विधानसभा चुनाव होंगे तो नजर आएगा? ओवैसी एक बड़े चैलेंज के रूप में आप देखते हैं? देखिए, हर शख्स को हमारा लोकतंत्र, हमारे मुल्क का निजाम है, तो हर शख्स को अपनी बात कहने का अधिकार है और चुनाव लड़ने का अधिकार है इस देश के हर नागरिक को, और पार्टी बनाने का भी अधिकार है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एक पुराने दौर से काम करती आई है, काम वो कर रही है, लेकिन देश की आजादी से लिए सच है और ये विडंबना है कि देश की आजादी से लेकर के अब तक मुसलमानों ने किसी मुसलमान को अपना नेता नहीं माना। कभी समता को, कभी ममता को, कभी राहुल को, कभी अखिलेश को, कभी उनके पूर्वजों को ही अपना नेता माना है। तो आज भी मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी को अपना नेता नहीं मानना है। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी को जज्बाती मुसलमान चंद % मुसलमान नेता माने हुए हैं। किसको अपना नेता मानते हैं? ठीक है नूर अहमद साहब, किसको मुस्लिम अपना नेता मानते हैं? आप ही बता दीजिए। ओवैसी की ये जो एक्टिविटी आज है, असदुद्दीन ओवैसी की जो एक्टिविटी आज है, उससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों को घबराहट हो गई है। मेरा ये मानना है, वो लोग अब जो मुसलमानों को लतियाते थे, जो अपनी मीटिंगों से भगाते थे, जो जब भी मार लगाई है समाजवादी पार्टी ने, तो मुसलमान नेता की ही लगाई है। नफीस अंसारी तालियां बजा रहे हैं, सलाम कर रहे हैं आपको। नफीस अंसारी क्या कहना चाह रहे हैं? नफीस भाई शुक्रिया, नफीस भाई शुक्रिया। जब भी हुआ है साथ इन लोगों ने, आज ये लोग मुसलमानों को जो वैल्यू से लेकर आए, वो असदुद्दीन ओवैसी की वजह से दे रहे हैं। आप उनसे दर्री में भी जाएंगे, बल्कि आप उनसे स्टेज में भी जगह देंगे। सैल्यूट है मौलाना साहब। और असद साहब मुसलमानों के नेता नहीं है, वो देश के नेता है, वो हिंदुओं के भी नेता है। 6 हिंदू कॉर्पोरेटर हमारे जीते हैं, so big salute to you मौलाना साहब। थैंक यू, शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई नफीस भाई। मैं बहुत दिल से ये बात कह रहा हूं, मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का मुखालिफ भी नहीं हूं, मैं अखिलेश यादव का मुखालिफ भी नहीं हूं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि इन लोगों ने अब तक जो मुसलमानों के साथ खेल खेले हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इनकी आंखों को खोल दिया है। अब इनके पास कुछ नहीं कहना। बचकाने बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आ रहे हैं और बचकाने बयान समाजवादी पार्टी के। ये दोनों बीजेपी के एजेंट हैं, इनको बीजेपी से पैसा मिलता है बीजेपी में बोलने का। नफीस साहब बीजेपी के एजेंट बता रहे हैं आपको? दिल्ली में इलेक्शन लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी को हराने के लिए भाजपा के खिलाफ कितना पैसा आप तक तेलंगाना का सीएम सीएम से बात कीजिए। बात को मान लिया, तेलंगाना का सीएम कांग्रेस का सीएम रहमान की तारीफ करता है, ये कांग्रेस का नेता दिल्ली में बैठकर रहमान की बुराई कर रहा है। भैया पहले फैसला कर लीजिए किसकी बीटिंग किसकी एजेंट है, और दिल्ली में कांग्रेस ने बीजेपी को जिताया, आम आदमी पार्टी दुनिया समझ गई कांग्रेस बीटिंग, और कांग्रेस हमारा भी वोट काट रही है। छी अगर पार्टी के ऊपर महाराष्ट्र में हमारे को वोट काटा, बिहार में हमारे को वोट काटा, कांग्रेस से 0 पार्टी कुछ नहीं। अरे दिक्कत तो इस बात की है भुवन भास्कर जी, दिक्कत तो इस बात की है कि आपकी अगर समाजवादी पार्टी की मैं बात करूं तो बहुत सारे तो आपके लीडर्स खुद ही ऐसे इसको लेकर के मतभेद में कि ओवैसी को ज्वाइन कराएं या ओवैसी को ज्वाइन नहीं कराएं। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है। अगर वो ओवैसी के साथ आगे बढ़ते हैं आगामी विधानसभा चुनाव में, तो मुश्किल इस बात की हो जाएगी कि फिर जो मुस्लिम वोट बैंकों के झंडा बरदार हैं वो वैसी साबित हो जाएंगे, और अगर उनको अपने साथ नहीं शामिल करते हैं तो फिर वो वोट बैंक में काफी सेंधमारी कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि आपको एक नई स्ट्रैटेजी इस बात को लेकर बनानी होगी कि कम से कम आप जिसको अपना इंटैक्ट वोट बैंक मानते हैं उसको कैसे साथ रखें। देखिए, उत्तर प्रदेश क्या देख पा रहा है, हमें व्यापक स्तर पे बात करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश ये देख पा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी शासन में आई कि हिंदू खतरे में है, उसके शासनकाल में शंकराचार्य खतरे में है। किस प्रकार पिटाई हो रही है, किस प्रकार धुलाई हुई है, किस प्रकार उनके
उनके जो अखाड़े के लोग हैं उनको पीटा गया है। ये देश और प्रदेश देख रहा है कि नकली हिंदुत्व। पता है समाजवादी पार्टी की दिक्कत क्या है? अपनी परेशानियों पर बात, जब भी देखिए सवाल मैं जब भी आपसे पूछ रही हूँ आप सीधे भारतीय जनता पार्टी पे आ जा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अखिलेश क्या करेंगे, तो आप बता रहे हैं कि बीजेपी ने क्या किया, योगी ने क्या किया। आप अपनी बात करिए ना, आपके लिए मुश्किल है कि नहीं है? ओवैसी को साथ लेकर चलेंगे कि नहीं चलेंगे, ये बताइए ना, इस पर बात कीजिए। हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। हमने आपको पहले ही पार्टी का ये कौन है, किस तरह के लोग हैं जो बीच में बोल रहे हैं, किस तरह के लोग हैं, ये किस तरह के लोग हैं इनके बीच में बोला था मैडम, देखा था आपने किसके बीच में बोला है? किसी के बीच में बोला हूँ क्या मैडम, देखा होगा? इस तरह की बहस में नहीं करता, इस तरह की बहस में नहीं करता मैं आपको। ठीक है, उनको बात पूरी करने दीजिए, भुवन भास्कर जी को बात पूरी करने दीजिए। नूर अहमद साहब, मैं आती हूँ आपके पास, उनको बोलने दीजिए, फिर के शर्मा आती हूँ आपके पास भी। मैडम पार्टी का बिल्कुल स्टैंड साफ है, किसी को अलायंस में शामिल करना है नहीं करना है इसका फैसला आला कमान करेगा। पहली लाइन में ही मैंने आपको लाइन, डर लग रहा है आपको? अरे आपके कहने से क्या हो रहा है? आपके डर लग रहा है आपको? हिंदू और मुस्लिम की नूर अहमद अजहरी साहब कह रहे हैं कि डर लग रहा है आपको, डरी हुई है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। समाजवादी पार्टी डरी हुई है, सही कह रहे हैं आप। 37 सांसद जिसके हो उत्तर प्रदेश। ठीक है, के शर्मा की भी जरा ऑडियो ऑन कर दीजिए। के शर्मा, डरे हुए हैं क्या आप? हिंदू नहीं आएगा। श्वेता जी ये पहले चुप कराइए, ये पैसा लेके है बीजेपी की तरफ से, इनको चुप कराइए पहले। ये हाँ, अब श्वेता जी ऐसा है कि देश में देखिए ये फिर चालू हो गए, मुझे मालूम है ये आपका प्रोग्राम खराब करने आए हैं, ये किसी और चैनल के आदमी है, आपके चैनल को बर्बाद करने आए हैं। याद है हमें 2000। आप अपनी बात करिए ना के शर्मा, डरी हुई है क्या कांग्रेस? ये बोलने नहीं देंगे ना श्वेता जी, पूरे ठीक है, अजहरी साहब उनको बोलने दीजिए, अजहरी साहब बोलने दीजिए उनको। उसकी सिफारिशें जानते हैं हम, 2002 के नाम। ठीक है, अजहरी साहब उनको बोल लीजिए, के शर्मा बोले। आप कोचते हो तो आप बताओ 2004 से 2014 तक आप सत्ता में थे, नरेंद्र मोदी को सत्ता रहेंगे, बताओ हमें आप। ये चुप होंगे तो नफीस जी बोलते रहेंगे। नहीं आप बोलिए, के शर्मा बोलिए आप। आज जितने भी पार्टियों में जो नेता है वो सब कांग्रेस के ही नेता है, किसी ने नेता पैदा नहीं किया, ये बात सच्चाई है। कांग्रेस छोड़ के चले गए ना, तो कांग्रेस को इस पे मंथन करना चाहिए कि बाकी पार्टियों में क्यों है उनके नेता। भी आ जाएंगे श्वेता जी, फिर वापस भी आ जाएंगे। समय का अप एंड डाउन होता है लाइफ में, आपके जीवन में भी। कभी आप आज तक में जाएंगी, कभी आप टाइम्स नाउ में जाएंगी, कभी आप इंडिया न्यूज में चली जाएंगी, तो होता है अपन ऊपर नीचे। मैं तो यही रहूंगी कांग्रेस। नहीं तो अच्छा, भगवान करे आप नंबर 1 चैनल में रहे, देश के सबसे नंबर 1 चैनल में रहे। आप डरे हुए हैं क्या? कांग्रेस पार्टी डरी हुई है क्या? अरे देखिए, हम कहीं नहीं डरे हैं। ये कोई भी पार्टी जो होती है ना, वोट कटवा पार्टी जो होती है, खड़ा होती है, हमारे ही बागी नेता को ये चुनाव में लड़ा के ये वोट काटते हैं, इनको वोट नहीं मिलती है। ये तो आपकी स्ट्रैटेजी फेल हुई ना के शर्मा जी। कब तक कांग्रेस इस बात पर रोना रोती रहेगी? कब तक? देखिए, हम एक ही को टिकट, एक किसी क्षेत्र में आप ना तो अपना नेता संभाल पा रहे हैं, ना अपना वोट बैंक संभाल रहे हैं। अरे छोटी छोटी पार्टियों ने आपका वोट बैंक काट लिया। आप भले ही बीजेपी की बी टीम उन्हें बोलते रहे, लेकिन सच्चाई तो यही है कि कांग्रेस अब ऐसा लगता है कि बिल्कुल हाशिए पर है। काम आप कर रहे हो क्या? ये क्या है?